हाँ तो दोस्तों कैसे हैं आप सब। उम्मीद कर रहे हैं बिल्कुल अच्छे होंगे क्योंकि आपका एग्जाम बिल्कुल नजदीक आ चुका है तो प्रेशर तो थोड़ा होगा ही। लेकिन संस्कृत का जो टेंशन आप लोग के मन में चल रहा था वो टेंशन बिल्कुल रूप से समाप्त होने वाला है क्योंकि हमारे द्वारा यहाँ पर ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों को कवर किया जा रहा है। मैथ का भी क्लास आपका डेली 6 बजे सुबह में चलता है 6:30 में, वो भी आप क्लास डेली कीजिए क्योंकि लास्ट समय है। और अब बिल्कुल रूप से मैं यहाँ पे एक्टिव हूँ, आप लोग को पता होगा पिछले कई वर्षों से हम जो भी क्वेश्चन देते आए हैं आपके एग्जाम में एकदम 100 का 100% टक्कर देते आ रहा है। और इस बार और अभी के वीडियो में हम ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं, सेट ए रहेगा हमारे पास। तो सभी प्रश्न को आपको केयर होकर के देखना है, किसी भी प्रकार का आलसी आपके अंदर नहीं होना चाहिए। प्रश्न को पढ़िए, ट्विस्ट के साथ पढ़िए और पूरे पूरे याद करते चलिए क्योंकि लास्ट समय है अंत वाला। तो सब बलावड़ी छोटे मोटे चैनल को जरूर आप सपोर्ट कीजिए और घबराइए नहीं, पूरे क्लास कीजिए अच्छी तरह से, आपका नंबर बेहतर ही आएगा। ये मैं बिल्कुल रूप से कह रहा हूँ, आप बस क्लास को पूरा तो ध्यान से जरूर कीजिए। उसके बाद फिर आप हमें कहिएगा कि कैसा गया आपका क्लास, नहीं गया ये आप हमें बाद में बोलिएगा, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ हम ऑब्जेक्टिव हर एक प्रश्न को लेकर चलते हैं। 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में, जिसमें से मात्र 50 प्रश्नों का जवाब आपको ओएमआर सीट पर देना होगा। तो पहला प्रश्न संस्कृत का है, प्रक्ष जोड़ कत्वा से कौन सा नया शब्द बनेगा। दोस्तों प्रक्ष प्लस कत्वा से जो नया शब्द बनेगा वो बनेगा आपका पृष्ठवा। ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल सही आंसर है। दूसरा है, पठनम में कौन सा प्रत्यय है। तुम्हारा है बाबा पर तुझ पे भरोसा है, जीतूंगा एक दिन मेरा दिल ये कहता है। ओहो चलिए दोस्तों, तो आपका दूसरा सवाल जो कर रहा था वो है पठनम में कौन सा प्रत्यय। दोस्तों पठनम रहे या गमनम रहे या लेखनम रहे, लिखनम रहे, सभी में प्रत्यय जो होता है आपका ल्यूट प्रत्यय होता है। ऑप्शन आपका सी जो है बिल्कुल रूप से सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, किशोरी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है। दोस्तों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किशोरी पूछेगा, हो सकता है किशोरी की जगह आपको नारी भी पूछ देगा, ठीक है। तो दोनों में प्रत्यय सेम होता है, डीप हलंत प्रत्यय होता है। आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। दोस्तों ये हलंत जो देखते हैं इसका मान आधा होता है, याद रखिएगा हलंत का मान आधा होता है क्योंकि हलंत है तो आधा प तो लास्ट में आप लिख नहीं सकते हैं, तो प पूरा लिख के यहाँ पे ऐसे देते हैं, इसका मतलब होता है आधा। अगला प्रश्न है चौथा, सीमन प्लस डाप से कौन सा शब्द बनेगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो 4 का आंसर होगा सीमा बन जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए 5 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। पूरे 50 के 50 क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं और इन 50 प्रश्नों में से कम 5 अंक तो पूछना, मैं कह सकता हूँ 100% कि 5 प्रश्न पूछना तो तय है। बाकी 10 प्रश्न भी पूछ सकता है, 12 प्रश्न भी पूछ सकते हैं, लेकिन इस वीडियो से प्रश्न आपके एग्जाम में ठोक के रहेगा। निर्धारण में कौन सी विभक्ति होती है। तो देखिए निर्धारण में कौन सी विभक्ति होती है, याद रखिएगा निर्धारण में जो विभक्ति होती है वो होता है षष्ठी और सप्तमी, दोनों विभक्ति इसमें काम होता है। धारण में षष्ठी और सप्तमी विभक्ति होता है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 6 नंबर प्रश्न है, विदा प्लस एका का संधि क्या होगा। तो यहाँ पर जोड़िए विदा और जोड़ एका, विदाई का, विदो का, विदय का, विदय का। देखिए बहुत ज्यादा यहाँ पे ऑप्शन सबके सब लग रहा है कि कौन हो जाएगा, कन्फ्यूज वाले ऐसा वर्ड है, तो आपको घबराना नहीं है। विदा जोड़ एका, विदाई का, तो विदाई का ऑप्शन ए हो जाएगा सही। ज्यादातर पढ़ने में शुद्ध भी लग रहा है ये ऑप्शन, तो ये आपका सही होगा। 7 है, नरकस्यदम का संधि विच्छेद क्या होगा। दोस्तों ऐसे ऐसे सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे तो देख कर आपका माथा चकरा जाएगा, तो आपको चकराना नहीं है और क्लास को पूरा कीजिए। मैं कह रहा हूँ विश्वास के साथ आप अच्छे अंक लाइएगा, ठीक है। तो 7 का जो आंसर होगा वो आपका बी हो जाएगा, नरकस्य जोड़ इदम, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा नरकस्य जोड़ इदम होगा। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। 8 नंबर सवाल है, निरतो अपि भवता में कौन संधि है। निरतो अपि भवता में कौन सा संधि है। तो प्यारे दोस्तों इसमें संधि है पूर्व रूप संधि है, ठीक है, पूर्व रूप संधि है इसमें। 9 है, संकल्पाच शब्द किन किन वर्णों की संधि हुई है। संकल्पच शब्द में किन किन वर्णों की संधि हुई है। तो 9 नंबर का आंसर हो जाएगा डी, त प्लस च, त हलंत और प्लस च होगा। ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए किताब से नहीं है, अभी हम लोग व्याकरण देख रहे हैं, सभी प्रश्न व्याकरण से आ रहे हैं, किताब से भी आपका प्रश्न आएगा तो भागिएगा नहीं। कर्मणि वीर का समस्त पद क्या होगा। दोस्तों ये समास से लग रहा है, कर्मणि वीर का समस्त पद क्या होगा, यानी दोनों को जोड़ने के बाद यानी क्या पद बनेगा, ठीक है। तो 10 का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए कर्म वीर। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। 11 है, पुरुष सिंह
का विग्रह कौन है? पुरुष सिंह का संधि समास विग्रह कहलाए यहाँ पे कौन सा है? तो 11 का जो आंसर है वो आपका सी है, पुरुष सिंह एव। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए 12 नंबर सवाल है, अशांति किस समास का उदाहरण है? दोस्तों अशांति किस समास का उदाहरण होता है? तो आप लोग को याद रखिएगा, समास से प्रश्न बहुत पूछा जाता है और यहाँ पे समास का जो प्रश्न आपको इसमें मिलेगा वो सब इंपोर्टेंट वाला प्रश्न ही मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए क्लास को ध्यान से ही देखिएगा। तो चलिए 12 का जो आंसर हो जाएगा आपका करेक्ट, वो आंसर हो जाएगा आपका नग्न समास, जिसमें भी अशांति अ लगा रहेगा शुरू में, असंभव, अन्याय, अत्याचार, यानी जिसमें अ लगा रहेगा शुरू में ज्यादातर में, वो में आपका नग्न समास हो जाएगा, ठीक है। 13 नंबर प्रश्न है, बहुव्रीहि समास का उदाहरण क्या होगा? प्यारे दोस्तों बहुव्रीहि समास का उदाहरण दिगंबर हो जाएगा। ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए 14 प्रश्न को देखते हैं। 14 नंबर प्रश्न कुछ इस प्रकार से है, कहता है मृगा सिहात विभूति विभेति वाक्य के सिहात पद में पश्चिमी विभक्ति किस सूत्र से लगाए? ये सिहात जैसे बालकात पढ़ते हैं वही यहाँ पर सिहात है, इसमें कौन सा विभक्ति लगा है? पश्चिमी विभक्ति लगा है, ये तो बात कन्फर्म है, लेकिन ये किस सूत्र से आया है दोस्तों? तो डर, विभूति का मतलब होता है डर वाला बात है, तो डरने की जो बात आता है वो आपका भित्रार्थम भय हेतु, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, ठीक है। 15 है, रुचार्थम प्रियमानम सूत्र का उदाहरण कौन है? दोस्तों संस्कृत का हम पूरा कोर्स दे चुके हैं, प्लेलिस्ट में वीडियो सेव होगा, आप वहां से जाकर के देखिए। संस्कृत का पूरा व्याकरण में रुचार्थम प्रियमानम सहार्थे तृतीया सब कुछ बता चुके हैं, तो आप वहां पे एक बार चेकआउट जरूर कीजिएगा। तो 15 का आंसर बी हो जाएगा आपका, वालकाय मोदक रोचते, ये है रोचते का मतलब होता है अच्छा लगना, ठीक है। बालक को मौद का रोचते यानी मौद पसंद है, मौद का, ठीक है। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए 16 मोहन डैश व्याकरणम अधित्वान वाक्य के रिक्त स्थान में कौन सा पद होगा? दोस्तों मोहन और रिक्त स्थान में कौन सा होगा? कितने दिन में व्याकरण पढ़े? तो समासेन हो जाएगा, मतलब कि एक महीना में व्याकरण वो पढ़ डाला, तो 16 का बी होगा, तृतीय विभक्ति यहाँ पे लगता है, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। चलिए 17 नंबर है, आलोक्यति पद में कौन उपसर्ग है? दोस्तों 17 है, आलोक्यति पद में कौन उपसर्ग है? तो 17 का जो आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, अंग हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। 18 है, नि उपसर्ग से कौन शब्द बनेगा? दोस्तों नि उपसर्ग से कौन शब्द बनेगा? तो 18 का आंसर सी हो जाएगा, नियमम बनेगा, ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 19 है, अक्षिपत पद में कौन धातु है? दोस्तों अक्षिपत पद में कौन धातु है? तो 19 का आंसर ए हो जाएगा, छिप, ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सोहते किस लकार का रूप है दोस्तों? तो 20 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लट लकार का है, ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। इसी के साथ आपका है कि सत्य का मुख किस पात्र से ढका हुआ है? तो प्यारे दोस्तों सत्य का मुख जो है हिरणमय पात्र से ढका हुआ है, या सोने के आवरण भी ऑप्शन में रहेगा तो घबराइएगा नहीं। 21 नंबर हो गया। 22 है, किस वंश के समय पाटलिपुत्र का समुद्धार हुआ? तो किस वंश के समय में समुद्धार हुआ? तो वो काल था मुगल वंश, मुगल वंश शासन काल में इसका सुधार हुआ। बिरेश्वर नामक मंत्री कहाँ रहता था? तो ये मिथिला के मंत्री थे, पूछा जाएगा मिथिला के मंत्री कौन थे? तो बिरेश्वर, ठीक है, याद रखिएगा। याज्ञवल्क्य ने आत्म तत्व की शिक्षा किसको दी थी? देखिए याज्ञवल्क्य जो है आत्म तत्व की शिक्षा किनको प्रदान किए थे? 24 नंबर क्वेश्चन है, तो इनका हो जाएगा ये मैत्रेयी को दिए थे, ठीक है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। 25 है, सप्तपदी क्रिया किस संस्कार में संपन्न की जाती है? देखिए ये सभी प्रश्न जो है हम कर रहे हैं, आपको विश्वास के साथ पूछा जाएगा, तो क्लास के अगर बीच में छोड़ के भागिएगा तो आप समझिएगा, ठीक है। ये विवाह संस्कार है, सप्तपदी क्रिया जो है ये विवाह संस्कार यानी शादी में होता है। अभी शादी का सीजन है, आप देख भी सकते हैं। 26 है, अस्तु किस लकार का रूप है? दोस्तों 26 का आंसर हो जाएगा डी, लोट, ठीक है, लोट अनुज्ञा का, ये ऑप्शन डी। 27 है, दुख प्लस आचार किस संधि का संधि हो गई? इसका संधि क्या हो जाएगा? टोटल क्या है? टोटल मिलाकर के ये क्या बन जाता है? तो मिलाकर के होता है दुराचार होता है, ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। महापुरुष का विग्रह करें, देखिए महापुरुष का विग्रह क्या हो जाएगा? तो 28 का आंसर ए होगा, महान पुरुष, ऑप्शन ए। 29 है, अश्व का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? दोस्तों अश्व का जो है स्त्रीलिंग रूप अश्वा होगा, न कि अश्वी होगा। आप लोग अश्वी सोच रहे होंगे तो बिल्कुल गलत सोच रहे होंगे, अश्वा हो जाएगा। परि उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा? दोस्तों परि उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा? तो परि उपसर्ग से जो शब्द बनेगा वो बनेगा परिणाम, ऑप्शन आपका सी करेक्ट है।
31 है, परी उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा? देखिए फिर से वही सवाल है, तो परी से कौन बनेगा? आप हमें कमेंट कीजिए। तीसरे नंबर का आंसर ऊपर हमने बता दिए हैं आपको। अगर 30 तक आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो जरूर आप जवाब दीजिएगा, हमें उम्मीद है आप करेक्ट सही आंसर ही दीजिएगा। आलस्यशाला में आग लगाने पर कितने लोग नहीं भागे थे? तो वहां पे 4 आलसी जो थे उसी में रह गए थे। ऑप्शन सी। संसार में बच्चों का सच्चा रक्षक कौन होता है? तो वो माँ होती है, अर्थात माता। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ये सब तो नॉर्मल सवाल है। ऋग्वेद में कितने मंत्र दर्शनवती ऋषिकाओं का उल्लेख मिलता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन, 33 नंबर, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और इसका आंसर हो जाएगा बी आपका चतुर्विशांत। ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला है यज्ञवाल्क्य की पत्नी कौन थी? देखिए यज्ञवाल्क्य की पत्नी का क्या नाम था? यज्ञवाल्क्य की पत्नी का नाम था मैत्रेयी, जिनको इन्होंने आत्म तत्व की शिक्षा प्रदान किए थे। ए। महाभारत में किस लेखिका का उल्लेख मिलता है दोस्तों? तो महाभारत में किस लेखिका के बारे में बताया गया है? तो याद रखिएगा महाभारत में सुलभा के बारे में बताया गया। ऑप्शन सी। 36 है, वर्तमान काल की संस्कृत लेखिका कौन है? तो वर्तमान में जो है मिथिलेश कुमारी मिश्रा है। ऑप्शन सी। ये तो लगभग हर साल प्रश्न पूछा गया है, तो इसको तो याद ही आपको रखना है, क्योंकि बार बार प्रश्न पूछा गया। लगभग लगातार 3 साल से ये प्रश्न पूछा जाता है कि वर्तमान काल की संस्कृत लेखिका कौन है? तो हो जाएगा मिथिलेश कुमारी मिश्रा हो जाएगा। ठीक है, बने रहिएगा। तो इसका मैत्रेयी हो गया, मतलब मिश्रा जी हो गई। ठीक है, मिथिलेश कुमारी मिश्रा। 38 जन्म पूर्व संस्कार कितने होते हैं? दोस्तों जन्म से पहले संस्कार कितने होते हैं? तो याद रखिएगा जन्म से पहले जो संस्कार होते हैं वो होते हैं त्रय होता है, अर्थात 3 होते। त्रय का मतलब 13 नहीं, मतलब 3 समझिएगा। सप्तपदी क्रिया किस संस्कार में संपन्न की जाती है? सप्तपदी क्रिया जो होता है ये किस संस्कार में पूरा की जाती है? ये किया जाता है विवाह में। ऊपर में भी ये प्रश्न हमने पढ़े हैं अभी। ठीक है, चलिए। अरे भैया, अगला प्रश्न है विदुर नीति किस ग्रंथ का अंश विशेष है? दोस्तों विदुर नीति जो है ये महाभारत का अंश विशेष है, ये तो कहने की बात नहीं है। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न बढ़ते हैं। धर्म की रक्षा किससे होती है? दोस्तों धर्म की रक्षा जो होती है हमेशा किससे होती है? तो याद रखिएगा आप लोग, धर्म की रक्षा जो होती है वो किनसे होती है? अरे भैया रुकिए, ये थोड़ा सा वेट कीजिएगा। हाँ, तो धर्म की रक्षा किससे होती है? तो सत्य से धर्म की रक्षा होती है, ये बात बिल्कुल सत्य है। तो सत्य से धर्म की रक्षा होती है, ऑप्शन ए। 42 है, मंदाकिनी वर्णम पाठ रामायण के किस कांड से लिया गया, किस कांड का संग्रह है? तो ये अयोध्या कांड का संग्रह है। ठीक है, तो 42 का आंसर बी अयोध्या कांड, ऑप्शन आपको याद रखना है। और इसमें से लगभग आपको 5 प्रश्न तो कम से कम कंप्लीट हो ही जाएगा, 5 नंबर मिल ही जाएगा। मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है? मंगलम पाठ जो है ये कहाँ से लिया गया है? तो ये उपनिषद से लिया गया है। ठीक है, उपनिषद से। इसमें कितने मंत्र है भाई? इसमें 5 मंत्र है। इसका लेखक कौन है मंगलम पाठ के? तो क्या है आप लोग कमेंट में बताइएगा। ठीक है, हम बता चुके हैं आप लोग को। अनुरण्यन महतो डैश महिमान मतमना मंत्र किस उपनिषद से संग्रहित है? तो 44 का आंसर बी हो जाएगा आपका कठोपनिषद। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 45 है, नदियां नाम और रूप को छोड़कर किस में मिल जाती है? नदियां नाम और रूप को छोड़ करके समुद्र में मिल जाती है और अपने पूरी तरह से प्रकोप को छोड़ देते हैं। तो इंसान को भी ऐसा ही होना चाहिए, अपने नाम की चिंता नहीं करना चाहिए बल्कि कर्म करना चाहिए। आप लोग छात्र हैं, आपका कर्तव्य होना चाहिए, कर्म होना चाहिए, न कि आपको फल की चिंता करनी चाहिए। महान से भी महान कौन होते हैं दोस्तों? तो आत्मा जो है महान से भी महान और सूक्ष्म से सूक्ष्म होते हैं। 47 है, किसकी विजय नहीं होती है? दोस्तों किसकी विजय नहीं होती है? तो हमेशा याद रखिएगा असत्य की विजय कभी भी नहीं होती है। ठीक है, असत्य कभी जीत नहीं सकते। विजय का मतलब होता है जीतना। पटना का इतिहास कितना वर्ष पुराना है? दोस्तों काफी कंफ्यूज वाले प्रश्न है, बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं। आंसर आपको यहाँ पर ए याद रखना है, 2500 वर्ष पुराना है। ठीक है, 48 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। बहुत लोग 1000 वर्ष मारते हैं जो कि बिल्कुल रूप से गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए अंतिम रूप से सवाल हम लोग देखेंगे। 50 है यहाँ पर, उसका आंसर भी आपको मिलेगा। यूनान का राजदूत कौन है? दोस्तों यूनान के राजदूत थे मेगास्थनीज थे। ठीक है, राजशेखर की रचना कौन सी है? राजशेखर ने किसकी रचना किए हैं? याद रखिएगा राजशेखर की रचना काव्य मीमांसा की रचनाकार है राजशेखर। 52 है, कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है? कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है? ये जो मनाया जाता है ये आपका शरद ऋतु यानी ठंड के ऋतु में। दोस्तों इसका आंसर भी नीचे आपको दिया गया है। अगर इसका पीडीएफ आप डाउनलोड करना चाह रहे हैं तो चलिए हम चलते हैं गूगल पे और बताते हैं कि आपको कैसे डाउनलोड करना है। थोड़ा देर आप लोग वीडियो को देखते रहिएगा, बने रहिए। दोस्तों हम कुछ दूसरे साइट पे आ चुके हैं, मतलब हम गूगल पे आ चुके हैं। आप गूगल या क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लीजिएगा और यहाँ पे आपको सर्च करना है माधव NCERT क्लासेस। जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, हम यहाँ पे सर्च कर रहे हैं माधव
NCERT क्लासेस। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एकदम तरह से कि माधव NCERT क्लासेस हमने सर्च किया है। सब कुछ बिल्कुल आपको फ्री मिलेगा। डाटा यहाँ पे स्लो था जिसकी वजह से नहीं हो पाया, बट बने रहिएगा। यहाँ पे हम डाटा को ओपन कर लेते हैं। हमने डाटा को ओपन किया और हमने फिर से यहाँ पर देखे तो हमारे सामने ऐसा पेज आ चुका था। ठीक है, तो आपके सामने भी ऐसा आ जाएगा। ठीक है, पूरा पूरा लिखा रहेगा माधव NCERT क्लासेस। तो इस वाले ऑप्शन पे सिंपली आपको क्या कर देना है, क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पे क्लिक करते हैं आपको नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा शाम में 6 बजे के बाद। अभी फिलहाल आपको मॉडल पेपर के अंदर जाना है। मॉडल पेपर के अंदर जाना है, यहाँ पे क्लिक कर देना है। मॉडल पेपर पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे सर्च वाले बटन पे जाना है। जो भी विषय आपको पढ़ना है, संस्कृत का भी PDF लेना है, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे संस्कृत इम्पोर्टेंट। यहाँ पे हम देखिएगा सब सर्च कर देंगे संस्कृत। यहाँ पर लिखते हैं हमारे सामने देखिए संस्कृत। जैसे हम लिखेंगे इम्पोर्टेंट और हम सर्च कर देंगे, यहाँ पे सर्च करेंगे तो हमारे सामने देखिए यह आ चुका है। चुपचाप आपको देख लेना है, तो आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। ठीक है, और नीचे भी बहुत सारा चैप्टर दिया गया है, तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। बिल्कुल फ्री है, एक भी चार्ज आपको देखने को लेने देना नहीं पड़ेगा। दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो, आपको फीडबैक अपने यानी कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। बाकी मिलते हैं दूसरे वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है, रियल में आपको कुछ काम का था, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।